और यूपी में थम रहा डेंगू और वायरल फीवर का कहर। फिरोजाबाद में 4 घंटे में रिकॉर्ड 13 और मरीजों की मौत हो गई है। लगातार अब डेंगू अपना कहर बरपाता हुआ नजर आ रहा है। कुल मौत का आंकड़े की बात की जाए तो 134 के पार पहुंच गया है। कासगंज जिले में बुखार से 6 मरीजों की मौत हो गई है। घंटे में कराई गई एलाइजा जांच में 101 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। निजी अस्पतालों में बढ़ रहे हैं मरीजों की संख्या, लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती हुई नजर आ रही है। एक और जहां कोरोना का कहर अभी खत्म भी नहीं हुआ था कि एक और संकट चुनौती बनकर सामने आ रहा है। डेंगू एक बड़ी चुनौती बनता हुआ नजर आ रहा है। तमाम प्रदेशों में जिस तरह से लगातार मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, यूपी में नहीं थम रहा है डेंगू और वायरल फीवर का कहर। लगातार इनकी संख्या में बढ़ोतरी होती हुई नजर आ रही है। कोरोना का अभी पूर्ण रूप से खात्मा भी नहीं हुआ था, अभी भी उसका डर और साया यूं ही बरकरार था। लेकिन इस बीच एक और चुनौती स्वास्थ्य विभाग के लिए सामने खड़ी हो गई है, जहां पर डेंगू और वायरल फीवर के मरीज लगातार बढ़ते जा रही है। फिरोजाबाद में 4 घंटे में रिकॉर्ड 13 और मरीजों की मौत हो गई है। मौत के आंकड़े की बात की जाए तो लगातार मौत के आंकड़ों में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। कुल मौत का आंकड़ा 134 को पार कर गया है, जहां पर लगातार अब तक कोरोना के मामले बढ़ रहे थे। कोरोना से मौत के मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे थे। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अरशद जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। अरशद, लगातार अब मरीजों की बढ़ती संख्या और स्वास्थ्य विभाग के लिए बेहद चुनौतीपूर्वक समय। देखिए, हमारी सबसे बड़ी बात तो यह है, फिरोजाबाद की जो लापरवाही है, वो मेडिकल कॉलेज हो या स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हो, नगर निगम हो, कोई भी हो, वो बड़े लापरवाह अधिकारी बन चुके हैं। और यहाँ तक कि पूरा सिस्टम जो है लापरवाह बन चुका है। इसी वजह से मौतों का आंकड़ा थमने का नाम नहीं ले रहा। कुछ समय पहले, 2 दिन पहले की बात है, फिरोजाबाद में एक गांव में एक्सपायरी डेट की दवा बांट दी। लगभग 200 घरों में एक्सपायरी डेट की दवाएं बांट दी। उनको ये नहीं पता थी कि ये दवाएं जो हम बांट रहे हैं उसमें डेट है क्या और क्या नहीं है। वो दवा खाने से वहाँ के कुछ लोग बीमार पड़ गए। यहाँ तक कि उसमें एक महिला ऐसी भी थी जो प्रेग्नेंट थी और उसकी तबीयत बिगड़ गई, उसको अस्पताल तत्काल ले जाया गया। लेकिन जो लापरवाही है वो कहीं ना कहीं सिस्टम है, और सिस्टम जो है दबाने के उसमें रहता है, हमेशा दबाया जा रहा है। यही कारण है फिरोजाबाद में अभी भी मौतों का आंकड़ा क्लियर नहीं हो पाया है। क्योंकि जो मेडिकल कॉलेज की अगर बात करें तो वहाँ की प्रिंसिपल संगीता अनेजा जो लगातार हमें अपडेट दे रही है, उनके अकॉर्डिंग उन्होंने ये कहा है कि 429 मरीज फिरोजाबाद में भर्ती हैं। लेकिन 24 घंटे के अंदर जो मौतों का आंकड़ा हुआ उसमें अभी तक कोई अपडेट जिला स्वास्थ्य विभाग की तरफ से नहीं आया। स्वास्थ्य विभाग की तो लापरवाही नजर आ रही है अरशद, लेकिन प्रशासन द्वारा अब तक क्या कुछ कार्रवाई या क्या कुछ तैयारियां करती हुई नजर आ रहा है? देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से लापरवाही है तो कहीं ना कहीं अधिकारियों को और एक्शन लेना पड़ेगा। जो वरिष्ठ अधिकारी है उनको एक्शन लेना पड़ेगा, तभी ये मामला थमेगा। क्योंकि अब तक जो कई लोगों पर गाज भी गिरी है, इसमें कई अधिकारी नापे भी गए हैं। यहाँ तक कि फिरोजाबाद की मुख्य चिकित्सा अधिकारी को भी हटाया गया है और नए को यहाँ नियुक्ति दी गई है। तो उससे तो मामला बनता है, लेकिन सवाल यही है कि आखिरकार मौतों का आंकड़ा रोके कैसे, क्योंकि इसके लिए सारी जिम्मेदारी जो बनती है वो फिरोजाबाद के नगर निगम की है। क्योंकि वहाँ की सफाई व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त है, बिल्कुल बेकार है, जिसको वाहियात बोला जा सकता है, वो बिल्कुल तरीके से ठप हो चुकी है। क्योंकि कल भी बारिश का मौसम था, बारिश हुई थी, तो बारिश से डेंगू जो है पनपता है। उसमें भी हल्की फुल्की बारिश से जल भराव पूरे फिरोजाबाद में हो जाता है। तो कहीं ना कहीं जो लापरवाही है वो नगर निगम के, केवल सोशल मीडिया पर नगर निगम के अधिकारी, चाहे मेयर हो या कोई भी छोटे से लेकर बड़ा अधिकारी हो, कर्मचारी हो, बस 2 काम किया और फोटो अपलोड किया। केवल उनका यही मकसद है कि अपनी टीआरपी बढ़ानी है, और लेकिन जनता की तरफ गौर बिल्कुल नहीं देना। जी। और अब तक सरकार द्वारा कोई एक्शन लिया गया हो इन पूरे मामले को लेकर? देखिए, बिल्कुल फिरोजाबाद के जो आंकड़े हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं, जिसको लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहाँ फिरोजाबाद में खुद दस्तक दी थी और उन्होंने जायजा लिया था। यहाँ जिस क्षेत्र से जो डेंगू फैला था, ऐलान नगर हो या आसपास की जो एरिया है, वहां भी गए थे, मौके का जायजा लिया। उसके साथ साथ उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के बड़े अधिकारियों को भी भेजा था। यहाँ तक कि पूरी टीम भेजी थी, केंद्र सरकार हो या प्रदेश सरकार से जो
अच्छे अच्छे डॉक्टर्स कहा जा सकता है उनको भी भेजा गया था। तो प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से बीमारी से कंट्रोल किया जाए। जी, लेकिन कहीं ना कहीं ये स्वास्थ्य एक विभाग, सवाल, नगर निगम सभी की लापरवाही नजर आ रही है इन बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है क्योंकि जिस तरीके से कोविड की अगर तैयारी नहीं थी, जो लोगों को पहले से जो एडवाइजरी जारी की जा रही थी कि कोविड की तीसरी लहर आएगी और वो ज्यादातर बच्चों पर अटैक करेगी, सबको बताया जा रहा था, हिदायत दी जा रही थी, फिर भी स्वास्थ्य विभाग क्या कर रहा था? एक सवाल, बहुत बड़ा सवाल बनता है कि स्वास्थ्य विभाग कर क्या रहा था अब तक? अगर ये कोविड की लहर नहीं थी, केवल डेंगू से निपटने के बाद आपके पास इंतजाम नहीं थे, अगर कहीं ये तीसरी लहर होती तो लेने के देने पड़ जाते। तो कहीं ना कहीं ये पूरी लापरवाही सिस्टम से ही चली आ रही है। 100 बेड का अस्पताल फिरोजाबाद में 100 तैयार था, लेकिन मुख्यमंत्री आने के बाद उसको 400 बेड तक की क्षमता बढ़ा दी गई। और आज की कंडीशन हम ये देखते हैं कि जो प्राइवेट डॉक्टर हैं, 16 डॉक्टर हैं, उनका बोलबाला है, लगातार उनके यहाँ लोगों की भीड़ लगी पड़ी है। और मौतों के आंकड़े की अगर बात करें तो यही वजह है, क्लियर नहीं हो पाता अभी तक, बिल्कुल क्लियर नहीं हो पा रहा है कि मौत का आंकड़ा कहाँ तक पहुंचा। जहाँ की डिटेल मिल जाती है, परिवार के परिवार उजड़ गए, एक परिवार में 1 से लेकर 4 मौतें तक हुई है, लेकिन सिस्टम अपनी आंखें अभी तक नहीं खोल रहा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अरशद आपका तमाम जानकारी के लिए। कहीं ना कहीं जिम्मेदाराना विभागों की बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है इन बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए।